22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के दिल में बसा पहलगाम, जो एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां एक बहुत ही भयानक टेरर अटैक हुआ। इस अटैक में मासूम लोगों को निशाना बनाया गया और 26 लोगों की जान चली गई। इससे पूरे देश में गम और गुस्सा फैल गया। ये बर्बरता का काम इस बात का सबूत था कि इस इलाके में टेररिज्म का खतरा हमेशा बना रहता है। ये खूबसूरत घाटी, जो कभी शांति का प्रतीक थी, अब खून खराबे की जगह बन गई, और जो लोग इस त्रासदी के गवाह बने, उनके जहन में ये हमेशा के लिए बस गई। पहलगाम में हुआ ये हमला सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि ये हिंसा का एक खतरनाक रूप था। इसने दिखाया कि आम लोग कितने असुरक्षित हैं, यहां तक कि सुरक्षित जगहों पर भी। इससे ये भी पता चला कि भारत सरकार को इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टूरिस्ट की पसंदीदा जगह पर हमला करके, जहां देसी और विदेशी टूरिस्ट आते हैं, आतंकवादियों ने डर और अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश की। हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी और निराशा फैल गई, जैसे जंगल में आग। परिवारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और घायल लोग अस्पतालों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी चीखें उस क्रूरता की गवाही दे रही थीं जो उन्होंने झेली थी। इस हमले से पूरे देश में सदमा पहुंचा, जिससे हर तरफ निंदा हुई और जल्द से जल्द न्याय की मांग उठी। पहलगाम का ये टेरर अटैक इस बात की याद दिलाता है कि इस क्षेत्र में कितनी गहरी दुश्मनी है, जो सालों से चली आ रही शांति की कोशिशों को तबाह कर सकती है। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की, जिसके लिए तुरंत सुरक्षा के साथ साथ देश की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत इसकी निंदा की और दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया। उनके शब्दों में दुख और दृढ़ता दोनों थी, जो पूरे देश के साथ प्रतिध्वनित हुई। मोदी, जो अपने तेज फैसलों के लिए जाने जाते हैं, हालात की गंभीरता को समझते हुए सऊदी अरब की अपनी डिप्लोमेटिक यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। देश को संबोधित करने की जरूरत को समझते हुए मोदी ने एक जबरदस्त भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस कायराना हरकत के खिलाफ एकता और दृढ़ता का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी। उनके शब्द, जो ताकत और दृढ़ता दिखाने के लिए सोच समझकर चुने गए थे, लोगों में सुरक्षा की भावना और सरकार की काबिलियत पर विश्वास पैदा करने के लिए थे। सिर्फ बातों से आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने तुरंत ठोस कदम उठाए। कई डिप्लोमेटिक कदमों का ऐलान किया गया, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को रद्द करना भी शामिल था। यह कदम पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने के लिए था, जिस पर भारत ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। सरकार ने अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट, जो दोनों देशों के बीच व्यापार का एक मुख्य रास्ता है, उसे भी बंद कर दिया, जिससे डिप्लोमेटिक दबाव और बढ़ गया। पहलगाम हमले पर मोदी की प्रतिक्रिया उनकी नेतृत्व शैली के अनुरूप थी, तेज, निर्णायक और ताकत की छवि पेश करने वाली। उनके कदम देश को आश्वस्त करने, भविष्य के हमलों को रोकने और भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों को यह संदेश देने के लिए थे कि उनके कामों की सजा जरूर मिलेगी। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, जिसके लिए जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने और कश्मीर की नाजुक स्थिति को ध्यान में रखने की जरूरत थी। पहलगाम हमले के बाद भारत एक डिप्लोमेटिक तूफान के बीच में आ गया, जहां पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और भारत पर इस घटना का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमले की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव को और बढ़ने से रोकने का आग्रह किया। हालांकि भारत खुद को अलग थलग पाया, क्योंकि वह पाकिस्तान के खिलाफ मामला बनाने और अपने कदमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका, जो भारत का एक प्रमुख सहयोगी है, ने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर की यात्रा न करने की सलाह जारी की, जिसे भारत के लिए एक झटका माना गया, जो इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस हमले ने भारत के विदेशी निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी असर डाला, जो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। इस घटना ने भारत के सामने सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों को उजागर किया।
भारत जिस डिप्लोमेटिक रस्सी पर चल रहा था वह इस तथ्य से और भी जटिल हो गई कि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब वैश्विक व्यवस्था में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। चीन के उदय और रूस की बढ़ती दबंगई ने एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाई थी, जहां पारंपरिक गठबंधनों की परीक्षा हो रही थी। इस भू राजनीतिक उथल-पुथल के बीच फंसे भारत को सावधानी से चलना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके कदम संभावित सहयोगियों को नाराज न करें या पाकिस्तान को उसके प्रतिद्वंद्वियों के करीब न धकेले। पहलगाम हमले ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के साथ साथ इस मुद्दे पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए राजनयिक प्रयास भी शामिल हो। इसने संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसमें आर्थिक अवसरों की कमी और कश्मीरी आबादी के एक हिस्से द्वारा महसूस किया जाने वाला अलगाव शामिल है। पहलगाम हमले ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई चुनौतियां पेश की, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। देश में उन्हें इस त्रासदी का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशों का सामना करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। इस हमले से धार्मिक तनाव भड़कने का भी खतरा था, जो हाल के वर्षों में सतह के नीचे सुलग रहा था। मोदी, जो अपनी राजनीतिक कुशाग्रता के लिए जाने जाते हैं, ने इन मुश्किल हालातों से सावधानी से निपटने की जरूरत को समझा। ऐसा न हो कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को कड़ी प्रतिक्रिया की भारत की इच्छा और आगे बढ़ते तनाव से बचने और एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी छवि बनाए रखने की जरूरत के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक व्यापक संघर्ष से सावधान ने संयम और बातचीत का आग्रह किया, भारत पर किसी भी एकतरफा कार्रवाई से बचने का दबाव डाला जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सके। मोदी एक डिप्लोमेटिक रस्सी पर चलते हुए को अपने कार्यों के संभावित परिणामों को ध्यान से तौलना था, यह जानते हुए कि कोई भी गलत कदम दूरगामी परिणाम भुगत सकता है। इस हमले ने भारत के सुरक्षा तंत्र की सीमाओं को भी उजागर किया। इस क्षेत्र में भारी सैन्य उपस्थिति के बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने की उसकी क्षमता पर सवाल उठाए। खुफिया विफलता, यदि कोई हो, कि पूरी तरह से जांच करने और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमले ने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से आतंकवादी संगठनों द्वारा नियोजित बदलती रणनीति के आलोक में। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। उन्हें तत्काल सुरक्षा चिंताओं को दूर करने, राष्ट्र की चिंताओं को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की जटिलताओं से निपटने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना था। आने वाले दिनों और हफ्तों में उनके द्वारा लिए गए फैसलों का न केवल कश्मीर के लिए बल्कि दुनिया में भारत की स्थिति के लिए भी गहरा प्रभाव पड़ेगा।